नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई बातें कही। तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसी बात भी कही जिससे कांग्रेस के सांसदों को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। मुसलमान अगर गटर में रहना चाहते हैं तो उन्हें गटर में ही रहने दो। एक बात जो उस समय शाहबानो का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानो का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हालांकि जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता के इंटरव्यू वाले बयान को पढ़ा तो कांग्रेस के सांसदों ने विरोध भी जाहिर किया, लेकिन बाद में मोदी ने कहा कि वो यूट्यूब लिंक कांग्रेस के नेताओं को भेज देंगे। खैर, पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेताओं को यूट्यूब का लिंक भेजा हो या ना भेजा हो, मगर पीएम मोदी से पहले बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह सब ट्विटर हैंडल पर जरूर जारी कर दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वाली कांग्रेस की हकीकत। इसके अलावा दो वीडियो की छोटी छोटी फुटेज लगी हुई है। पहली फुटेज में पीएम मोदी कांग्रेस के नेता के इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी में कांग्रेस नेता आरिफ मोहम्मद खान बोल रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि मैं कई मौकों पर यह बता चुका हूं कि नरसिम्हा राव ने मुझसे साफ साफ कहा था कि कांग्रेस समाज सुधारक नहीं है। हम राजनीति करने आए हैं, सरकार चलाने आए हैं। अगर मुसलमान गड्ढे में रहना चाहते हैं तो रहने दो। बाकी आप खुद अमित मालवीय के ट्विटर पर आरिफ मोहम्मद खान के बयान को सुन सकते हैं। अमित मालवीय की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस के लिए सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर अब आरिफ खान मोहम्मद ने भी खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीएम मोदी मेरे 6 से 7 साल पहले इंटरव्यू का उल्लेख कर रहे हैं। उस दौरान शाहबानो केस में कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया था उसे लेकर मैंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद मैं अपने घर भी चला गया था। इसके बाद जब मैं अगले दिन संसद गया तो मुझे अर्जुन सिंह और कांग्रेस के कई नेताओं ने समझाया। वहीं बाद में नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो। शाहबानो ने भी अपना रूप बदल लिया है। इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव भी बनाया जा रहा था। बता दें कि जब राजीव गांधी राजनीति में नए आए थे तो उस वक्त सरकार के सामने एक ऐसा केस सामने आया जिसने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक रहे मुस्लिम समाज के भीतर कई तरह के सवालों को पैदा कर दिया। दरअसल ये केस था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के इस केस में 3 तलाक का मुद्दा केंद्र में था और ये देश के सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंचकर पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बन गया। इस केस का मूल मुद्दा शाहबानो को दिए गए गुजारे भत्ते को लेकर था। शाहबानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। लेकिन इस मामले का सबसे अहम पहलू यह भी था कि 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित करके मोहम्मद खान बनाम शाहबानो मामले में सर्वोच्च अदालत की ओर से 23 अप्रैल 1985 को दिए गए फैसले को पलट दिया, जिसके बाद शाहबानो इंसाफ से वंचित रह गए। पीएम मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति की पोल खोली है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।